आपका गुड़हल का पौधा बिल्कुल बेकार सा पड़ा हुआ है। पत्ते जो हैं बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं और पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से काम आपको ज़रूरी करने होंगे और इस पर मैं बताने वाली हूँ। साथ में बताऊँगी प्लांट में इस तरह भर भर के फ्लावरिंग लेने के लिए आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करना होगा। तो गुड़हल जो होता है हेवी फीडर प्लांट होता है, इसको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको दो तरह के खाद डालने होंगे। एक तो है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, यानी गुड़हल को अगर न्यूट्रिशन मिट्टी से नहीं रहा है तो भी पौधा ख़राब हो जाएगा। और दूसरा जो है मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं है, कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से खाद डालने होंगे, पौधे में कैसे फ्लावरिंग लाने के लिए न्यूट्रिशन देना होगा, वो मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके वजह से पौधे की पत्तियां इस तरह बन जाती हैं, पौधे में ना ही फ्लावरिंग होती है। तो एक तो होती है बरसात के वजह से, जो मिट्टी में से न्यूट्रिशन सारा जाता रहता है तो पौधे को न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी पौधा इस तरह बन जाती है। तो पौधे में गुच्छों में इस तरह कलियां बनती हैं, पत्तों से ज़्यादा फूल आते हैं। तो मेरे इन पौधे में मैं कौन से खाद डालती हूँ, क्या ट्रीटमेंट करती हूँ, कैसे देखभाल करती हूँ, सारा ही डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पौधा जो है ग्रोथ नहीं करता, इसका कई सारे कारण होता है। मिट्टी में अगर आपने बहुत दिनों से कोई भी कंपोस्ट नहीं दिया है, यानी कोई भी नाइट्रोजन खाद जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, इस तरह के कंपोस्ट नहीं दिए हैं, तो पौधे में नाइट्रोजन की कमी होगी तो भी पत्ते इस तरह लश ग्रीन नहीं बनेंगे, लाइट ग्रीन कलर के हो जाएंगे। आयरन की कमी के कारण भी पौधे के पत्ते जो हैं लाइट ग्रीन कलर के होने लगते हैं। और नेक्स्ट होती है जो पौधे में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी, यानी जो एप्सम सॉल्ट की कमी की वजह से भी होती है। तो इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर भी करके रखा है और एप्सम सॉल्ट के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो दिया है जिसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने बताया। तो वो मैं हमेशा से आपसे शेयर भी करती हूँ। घरेलू जो खाद होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं गुड़हल के लिए। गुड़हल को जो ऑर्गेनिक खाद है बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी अच्छा होना ज़रूरी है, यानी कि ये घर में बना हुआ हो तो ही सही है। तो ये घर में बना हुआ दही है और ये खट्टी दही है, यानी जो दही पुरानी हो जाती है, एक दो दिन पुराना हो गया तो खट्टा हो जाता है। तो इसको कम से कम 1 वीक तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और फ्रिज में से निकाल कर आपको नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए तभी आपको इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून खट्टी दही लिया है और इसको महीने में एक ही बार करना होगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका जो फ़ायदा है ये कई गुना ज़्यादा है। तो 1 टीस्पून लिया है मैंने, इससे मेरे 4-5 पौधे में हो जाएंगे। तो 1 टीस्पून को अच्छे से फेंट लेनी है और ये खट्टी दही 4-5 दिन पुरानी है तो इसको अच्छे से फेंट लेनी है और इसके बाद इसको अच्छे से पानी डालकर मिलाना होगा। तो इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, साथ में ये गुणकारी बैक्टीरिया भी होते हैं। तो मिट्टी को ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं ताकि पौधे जो हैं अपना न्यूट्रिशन मिट्टी में से ले पाएँ। और अक्सर क्या होता है, हम मिट्टी में ये वो खाद डालते रहते हैं और इनऑर्गेनिक खाद डालने से मिट्टी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस दही में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होती है, प्रोटीन होती है और इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के कई सारे और भी विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। तो इसको डालने का फ़ायदा ये तो है ही, साथ में ये पौधे की बहुत सारा जो न्यूट्रिशन है वो तो देगा, साथ में ये अच्छी फ्लावरिंग के लिए पौधे को अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी देगा। तो गुड़हल की नई ग्रोथ में ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसको डालने से क्या होता है, पौधे के जो विकास होती है वो कंटिन्यू होती रहती है और रूट को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो हल्की गुड़ाई करके देना है, बरसात में बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है और मिट्टी सूखी हो तभी देना है, गीली मिट्टी में आपको बिल्कुल नहीं देना है। तो इसको मैंने 1 टीस्पून को मैंने हाफ़ लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है और इतने अच्छे से ही डाइल्यूट करना होगा और छान के ही देना होगा। तो छोटे से पौधे में भी इस तरह कलियाँ बनती हैं और मैं इस पर कई सारे वीडियो शेयर भी कर चुकी हूँ। तो ये जो गुड़हल होता है साल भर अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइज़र जो होता है बदल बदल के देना पड़ता है, नहीं तो एक ही न्यूट्रिशन से ये कंटिन्यू फ्लावरिंग नहीं कर सकते और इनमें बड़े साइज़ के फूल आते हैं। तो इसके लिए जो न्यूट्रिशन की मात्रा है वो भी कंटिन्यू रखनी पड़ती है, यानी 7 से 10 दिन के गैप में आपको कोई भी अच्छे से पोटेशियम फर्टिलाइज़र ज़रूर देने होंगे। साथ में आपको मिट्टी में जो ऑर्गेनिक खाद है यानी कंपोस्ट
ज़रूर देने होंगे। वो एक मुट्ठी आपको बरसात में भी एक मुट्ठी कंपोस्ट आपको मिट्टी में ज़रूर देना होगा। तो मिट्टी सूखी हो तभी देना है, गीली मिट्टी में आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो खाद दे रही हूँ ये भी घरेलू एक खाद है और इसके लिए मैंने वीडियो पहले से बना दिया है, लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो ये भी फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत अच्छा खाद है। नेक्स्ट में बताऊंगी, बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें आयरन भी होते हैं। प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं, साथ में सल्फर भी होते हैं और मिट्टी में से कीड़े मकोड़े को भी भगा कर रखते हैं। तो ये है प्याज के छिलके और ये सूखी प्याज के छिलके हैं, इससे इतना सारा न्यूट्रिशन पौधे को मिलता है। तो कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर डालिए, इससे पौधे में भर भर के फ्लावरिंग आएंगे और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है और बनाना और भी आसान है। तो एक मुट्ठी छिलके को ½ लीटर पानी में डुबोकर रखना है और ये जो खाद है 24 घंटे में बन जाती है। इसको और भी कई सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल पर इस पर तो ढेरों वीडियो पड़ी हुई हैं। होममेड खाद के ऊपर मैंने ऑर्गेनिक खाद जो बनाई है इन पर 450 से ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो ये जो मैं खाद बनाती हूँ इस तरह जार में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी छिलके को 2 लीटर पानी में डुबोकर रखा है और ये खाद कई दिनों तक चल जाएगी। इसका ढक्कन बंद करके रखना है, नहीं तो इसमें कीड़े लग जाएंगे। तो इसको छान के इस्तेमाल करना है, सिर्फ छिलके को निकाल लेनी है और पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन अच्छे से डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना होगा। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर एक मौसम में इस खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और हर एक पौधे में कर सकते हैं। आपके जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, गुड़हल है, गुलाब है या कितने सारे जो फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, मिर्च का पौधा है, नींबू का पौधा है, हर एक पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर 1 लीटर खाद आप बनाते हैं तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना होगा और इसको दिन के टाइम ही डालना है, सुबह या शाम को डाल सकते हैं। मिट्टी सूखी हो तभी डालना है। तो आप अपने गुड़हल में, गुलाब में, अलामंडा में सभी में अच्छे रिजल्ट पाएंगे। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।